हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 289 पर। मैं कुलदीप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस नए वीडियो में, जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। ये हमारी श्रृंखला का तीसरा पार्ट होगा, जिसमें हम घटना चक्र के PYQ की रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न लगाते हुए। हमने लास्ट वीडियो में अपने 23 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे। अब नेक्स्ट 24 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं 24 क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1602 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी, तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? आंसर है अकबर। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556-1605 ईस्वी था। आपको पता ही होगा, जहांगीर के पिता का नाम अकबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत। जैसा कि ये वाला आंसर पहले ही आ चुका है। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप सवाली पहुंचा। मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। चलिए इसका वर्णन देखते हैं। इसका वर्णन आपके ऊपर ही दे रखा है। ये आप 27 का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें आपको दे रखा है
कि कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एक अधिकारी की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगता है इस डॉग्स भी हमारी वीडियो को वॉच करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? आंसर है भरूच। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। इन क्वेश्चनों को देखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोग ये याद कर लें कि कहाँ पर अंग्रेज़ों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने, डेंस ने, फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। आपने 26 वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप कि 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। अभी आपने ऊपर पढ़ा है। चलिए देखते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। आपको पता होगा कि विलियम हॉकिंस इनके दरबार में आया था। उसने ही गुजारिश की थी इनसे फैक्ट्री स्थापित करवाने की। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। ये वाला क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसी ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में ये बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। इसके पीछे बड़ी रोमांचक स्टोरी है, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिससे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अच्छा ही किया, पैसे भी आते रहेंगे इससे। शादी तो हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? प्रयागराज जो इलाहाबाद का नया नाम रखा है। 1797 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1797 ईस्वी में। अवध के नवाब शहादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड।
क्यों निकाला, चलिए देखते हैं। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। अरे भाई, जब आप औरंगजेब के शासन में हो और उनके ही लोगों से आप वसूली करते हो तो भैया कैसे औरंगजेब बर्दाश्त कर लेगा। ये तो नाइंसाफी है, आपको निष्कासित होना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37 निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1740 ईस्वी से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण का मतलब यह है कि जो लड़ाई थी पहले से ही चल रही थी, इसने आग में घी डालने का काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, अंग्रेज व फ्रांसीसी। ये मिलान है, मिलान को देखते हैं हम लोग। इसका वैसे आंसर सी है। चलिए देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला चैपल की संधि से अंत। इसमें आपको डेट भी पूछ सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ था, तो इसमें दे रखा है कि 1746 से 1748 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी, ये पहले ही आ चुका है, इसको याद कर लेना है आपको। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763, लगातार युद्ध हुए हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। उल्लेखनीय है कि बाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कर्नाटक की ही जमीन पे लड़ा गया है और कर्नाटक ही फोकस था इन दोनों लोगों का, तो इसलिए इसका नाम कर्नाटक रखा गया। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जी.वी. मालसे ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिससे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अधिक लाभ उठाया।
इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं? हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 41। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। लास्ट 57 है। तो चलिए हम ये श्रृंखला यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली श्रृंखला में हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर डालेंगे। तो इसी के लिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको नई नई वीडियो किस किस टॉपिक पे चाहिए, किस बुक पर आपको रीडिंग चाहिए, किस घटना चक्र के PYQ चाहिए, आप सभी चीज़ों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।